नमस्कार बच्चों, मैं मनु सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इनवर्टिबिलिटी टेस्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन हम लोगों ने पिछले बेटा लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म के लिए पढ़ा था, एरोडायग्राम के थ्रू समझा था कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और करता है तो कब करेगा वो। तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी पिछले बेटा लास्ट टाइम पे कि फंक्शन का जो इनवर्स होता है, फंक्शन का बच्चों जो इनवर्स होता है पर्टिकुलर, वो क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन को आप रिवर्स कर दो, आप उनकी मैपिंग को इंटरचेंज कर दो, सेट्स को आप इंटरचेंज कर दो। पहले अगर फंक्शन कोई डिफाइन है एक्स से वाई, आप लोगों ने पिछले तो ये सीखा ना, कोई फंक्शन है एक्स से वाई, तो हम लोग क्या करते थे, इसकी डेफिनेशन को रिवर्स करते थे। डेफिनेशन को रिवर्स करने का मतलब ये था कि इसकी मैपिंग को उल्टा कर देते थे। तो मैपिंग जब उल्टा कर देते थे तो ये आया था वाई से लेके एक्स, सेट इंटरचेंज हो गए। इसी को हम लोग बच्चों को क्या बोलते थे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय एफ के ऊपर पावर क्या होती है, -1। बट मैंने आपको समझाया था बेटा ये पावर नहीं होती, ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स को डिनोट करने का। गॉट इट। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बच्चों ये देखा था कि पर्टिकुलर किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन हमारा क्या होता है, 1 1 ऑन 2। मैंने आपको मैनी वन ऑन इंटू, मैनी वन ऑन टू, 1 1 इंटू ये वाले केस भी लिए थे। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन हमारा इसमें इन्वर्स करने के बाद, यानी कि सेट्स को इंटरचेंज करने के बाद, वो हमारा इन्वर्स फंक्शन नहीं कहलाता, वो एक रिलेशन होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये होती है बेटा कि हर फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। पहली बात तो हर फंक्शन का इन्वर्स निकलता है, बट ये जो निकलता है इन्वर्स, इसके अंदर दो कंडीशन बेटा अराइज हो जाती है। ये कंडीशन अराइज होती है, या तो ये पर्टिकुलर एक रिलेशन होगा या ये फंक्शन होगा। दो कंडीशन तो राइज होती हैं। अब मैंने क्या बोला, सिंपल सा, हर एक फंक्शन का इनवर्स निकलता है, क्योंकि फंक्शन पर्टिकुलर मैपिंग तो दे रखी होगी एक्स से वाई। आप उसको उल्टा कर दोगे, उल्टा कहना है, उल्टा करना ही क्या कहलाएगा, उसका इनवर्स कहलाएगा। अब वो इनवर्स, अब उसके बाद दो कंडीशन राइज होती है, ये इनवर्स या तो रिलेशन होगा या तो फंक्शन होगा। तो हमारा जो इनवर्स मतलब है वो मतलब होता है बच्चों फंक्शन से, रिलेशन से मतलब नहीं होता। अब ये जो इनवर्स है आपका, ये फंक्शन कब होगा बच्चों, जब हमारा ये वाला फंक्शन क्या होगा, दैट इज बाइजेक्टिव। क्या होगा बच्चों, बाइजेक्टिव होगा। मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, 1 1 एंड ऑन 2 होगा। गॉट इट। तो सिंपल सी बात ये है कि सीधी सीधी बात करी जाए तो हर फंक्शन का इनवर्स निकलता है, बट वो इनवर्स आपका फंक्शन होगा कि नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है उसके एक्चुअल फंक्शन पे, कि उसका जो एक्चुअल फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो ये निकलने वाला बेटा इनवर्स, ये आपका फंक्शन कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा क्या कहलाएगा बच्चों, एक रिलेशन कहलाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया बेटा कि फंक्शन एक स्पेशल कैटेगरी है किसकी, रिलेशन की। और वहां पे एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई थी हमारी कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बट सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक रिलेशन होते हैं। तो सिंपल मुद्दे से आप सिंपल समझें कि सिंपल हर एक फंक्शन का बच्चों क्या निकलता है, एक इनवर्स निकलता है, बट वो इनवर्स भी आपका फंक्शन होना चाहिए, ये कंडीशन है। और वो कंडीशन, वो इनवर्स जो है वो आपका फंक्शन तभी हो सकता है जब आपका एक्चुअल फंक्शन क्या हो बच्चों, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब ये है बच्चों कि वो 1 1 एंड ऑन 2 हो। गॉट इट। इवन पानी के लिए बच्चों, पानी पीने से मतलब ये था कि रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये चैप्टर तो अच्छे पानी पिला देता है, ठीक है, बट टेंशन नहीं है, हम लोग तरीके से सीखेंगे, तरीके से अप्लाई करेंगे, सब चीज़ आसान होगी और खत्म होगा चैप्टर। ठीक है बच्चों। तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों वो ये पढ़ना है कि इनवर्टिबिलिटी वाला टेस्ट जो है, इनवर्स वाला जो फंक्शन का टेस्ट है, वो हम लोग सेट बेटा वाले फॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये बेटा सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेके देखूं, आप देखते चलना आराम से तरीके से। सिंपल सा बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, मान लीजिए सेट ही रहा, एक सेट ही रहा, ठीक है, एक ऐसे आप, ये आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये लिया बच्चों मैंने ABC, यहाँ लिया बच्चों मैंने 1 2 3, ठीक है। इसको रिवर्स कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा बच्चों ABC, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल A पुट करने पे 2 आ रहा है, B पुट करने पे 1 आ रहा है और C पुट करने पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो यार, ये सेट हो गया बच्चों A और ये सेट हो गया बच्चों क्या B।
तो पहली बात तो ये देखो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या थी बच्चों हमारी कि सिंपल सा पहले सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आनी चाहिए, दो एलिमेंट की कॉमन इमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने बोला ये हमारा फंक्शन होगा। अब हमने इसको क्या कर दिया, इसके सेट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने पे ये निकल के आया बच्चों इनवर्स, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर इसको उल्टा करें, यहाँ ए का रिलेशन 2 से था तो 2 का रिलेशन बच्चों किससे आएगा, ए से। यहाँ 1 का सॉरी बी का रिलेशन 1 से था तो अब 1 का रिलेशन बच्चों किससे होगा, बी से। और बस देखें और कुछ है क्या इसके अंदर, हाँ एक चीज और है ना, सी का रिलेशन 2 से था तो 2 का रिलेशन बच्चों किससे होगा, सी से होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो इनवर्स निकल के आया, अब आप कह सकते हैं कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये। तो आप देखेंगे सिंपल सा, ये जो इनवर्स है ये फंक्शन की कंडीशन को तो वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है, पहली बात तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि पहले वाले सेट का हमारा एलिमेंट छूट गया, कौन सा, दैट इज 3, तो एक वैल्यू चला गया। और ऊपर से एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, तो कोई पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे के एक ही पिताजी होंगे, एक बच्चे के दो पिताजी नहीं हो सकते, ठीक है। तो कंडीशन भी क्या होगी, फेल होगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन की कैटेगरी पे, ये फंक्शन की पर्टिकुलर जो कंडीशन थे उन पे खरा उतरना ही नहीं। तो ये आपका इनवर्स जो होगा ये आपका रिलेशन हो सकता है, बट ये आपका एक फंक्शन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्योंकि बेटा, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन था हमारा, ये मैनी वन इनटू था। क्या था बच्चों, ये फंक्शन हमारा मैनी वन इनटू था, इसलिए इसका पर्टिकुलर हम लोगों ने इनवर्स से जो निकाला वो हमारा फंक्शन नहीं आया, वो हमारा क्या निकल के आया, एक रिलेशन निकल के आया। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़े। अब 10-15 मिनट का टॉपिक है, बस सिंपल सा, बस कंडीशन समझ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। अब इसी की जगह में सिंपल देखना है, इसी की जगह अगर बच्चों में एक सेट ले लिया, एक सेट ले लिया, ठीक है। यहाँ से लिया बच्चों ने ए बी सी, यहाँ लिया 1 2 3 और ये हो गया बच्चों ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले जो एक कंडीशन हम लोग सिखा रहा हूँ मैं आपको, वो एरो डायग्राम के थ्रू सिखा रहा हूँ। एरो डायग्राम के थ्रू क्यों, इसलिए वहाँ से जल्दी समझ में आता है। अब देखो यार सिंपल से देखें, ए पुट करने पे 2, बी पुट करने पे 1, सी पुट करने पे क्या हो गया 3। इसको इंटरचेंज कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब ये हो जाएगा बच्चों बी और ये हो जाएगा बच्चों ए। ए पुट करने पे आ रहा था 2, अब 2 पुट करने पे बच्चों क्या आएगा ए। बी पुट करने पे 1 आ रहा था, 1 पुट करने पे क्या आएगा बच्चों बी, 3 पुट करने पे क्या आएगा बच्चों सी। तो अगर आप देखें हर एक एलिमेंट की एक अलग यूनिक इमेज है, सही है। तो ये फंक्शन होगा और वो भी कौन सी कैटेगरी का बच्चों, 1 1। और बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं यानी कि 1 2 है। 1 1 + 1 2 मतलब यानी कि कुल मिला के ये हमारा क्या है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने पे जो आता है वो इनवर्स कहलाता है। अब ये इनवर्स हमारा फंक्शन होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। अब देख लो यहाँ पर 1 पुट करने पे बी आ रहा है, 2 पुट करने पे ए, 3 पुट करने पे कैसी, हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है दूसरे पहले वाले फंक्शन का, हर एक की यूनिक इमेज आ रही है यानी कि ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा इसका ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन का ये इनवर्स निकलेगा। क्यों निकला, क्योंकि इसका एक्चुअल फंक्शन हमारा क्या है 1 1 on 2, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक। तो आपकी बुद्धि में सिंपल सी बात ये आनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन का, हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो सिंपल सा इनवर्स आपका फंक्शन ही होना चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सबके सब वर्क किस पे करेंगे, फंक्शन पे। हर एक फंक्शन का इनवर्स निकलता है और वो इनवर्स आपका फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्चुअल फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, दैट इज 1 1 and on 2। गॉट इट। अब ये देखते बच्चों की इनवर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं बच्चों कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमें बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे सेट बिल्डर वाली फॉर्म में, उन पे क्वेश्चन पे वर्क करना है, ठीक है। एरो डायग्राम वाले तो इजीली हो जाते हैं, अब सेट बिल्डर वाली फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं उन पे कैसे वर्क करेंगे। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स, तो आपको क्या करना है, जो आप लोग अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा है, पिछले लेक्चर में हमने जो भी लेक्चर अटेंड किए उनमें हम लोगों ने देखा था क्या था कि ऑन टू के लिए हम लोग प्रोसीजर क्या अप्लाई करते थे, एफ को पुट कर देते थे वाई के बराबर, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालते थे और मैंने बोला था यही तरीका होता है रेंज निकालने का भी।
तो जो तरीका हम लोग अप्लाई करते थे रेंज निकालने के लिए, बस डिट्टो वही तरीका है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अभी तक क्या निकालते आ रहे थे, इन्वर्स ही निकालते आ रहे थे। सिंपल था, अगर मैं सिंपल देखूं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मैंने निकाल लिया x² + 4 लिख दिया बच्चों सपोज। अब मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लेट fx को उसके दूसरे नाम y से क्या कर देते हैं बच्चों, रिप्लेस कर देते हैं। fx को उसके दूसरे नाम y से क्या कर देते हैं, रिप्लेस। अब सिंपल देखें आप लोग, y बराबर क्या हो गया बच्चों, x² + 4। अभी यहाँ पे y अकेला है, ठीक है, y आ रहा है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक। अब मैंने क्या किया बेटा, इस 4 को बच्चों में ले आया बराबर x²। अब यहां से अगर बच्चों मैं s को ऐसे लिख दूं, x² बराबर y - 4, x की वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर y - 4। अब यहां पे बच्चों x क्या हो गया, अकेला हो गया। पहले क्या होता, पहले y अकेला था, पहले y था इन टर्म्स ऑफ x, अब आ गया x इन टर्म्स ऑफ y। तो जो आप x की वैल्यू निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y, आपने यहाँ पे x की वैल्यू जो निकाली है बच्चों किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, सही है। यही बच्चों हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। तो आप लोग अभी तक ऑन टू में जो भी नाटक कर रहे थे, लेट fx = y, देन y बराबर x² + 4, x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे पहले डेफिनेशन चेंज होगी नहीं होगी, यहाँ पहले y था इन टर्म्स ऑफ x, अब x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। तो डेफिनेशन क्या होगी, रिवर्स होगी, और डेफिनेशन का रिवर्स होना ही क्या कहलाता है, आपका इनवर्स कहलाता है। तो आप जो x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, यही क्या होता है, आपका इनवर्स होता है, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है इनवर्स निकालने का। अब बात वही आती है कि आपने इनवर्स तो निकाल दिया है, ठीक। अब ये इनवर्स आपका फंक्शन है कि रिलेशन है, ये तो हम लोगों ने चेक ही नहीं किया। ये हम लोगों ने क्या प्रोसीजर पढ़ा, ये हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ा है सिंपल इनवर्स निकालने का। अब ये इनवर्स जो निकल के आया, अब आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये फंक्शन है कि रिलेशन, तो वो डिपेंड करेगा बच्चों किस पे, वो डिपेंड करता है इस पर कि ये हमारा बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो ये इनवर्स जो निकला है वो सही है, हमारा यूनिक फंक्शन है, और रिलेशन वाले से हम काम चलाते नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब देखो कौन कौन से केसेस ऐसे आएंगे हमारे पास जिनमें हम ये कह सकते हैं जो इनवर्स निकल रहा है वो फंक्शन होगा कि वो रिलेशन होगा। तो केसेस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, तरीका समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो, सिंपल सा लेट fx बराबर y, y बराबर x² + 4, x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y, यही क्या कहलाएगा, आपका इनवर्स कहलाता है, एंड विच इज डिनोटेड बाय f की पावर -1। गॉट इट, ठीक है। बस ये चेक करना पड़ेगा कि जो इनवर्स निकल रहा है फंक्शन है कि रिलेशन। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं सिंपल सा, एक बाइजेक्टिविटी वाला, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा बच्चों एक एग्जांपल दूं, देख एक फंक्शन मैंने ले लिया बच्चों 2x, ठीक है। अगर तेरे को मैं इसका इनवर्स निकालूं तो आप बोलेंगे सिंपल है सर, आप इनवर्स निकालना है, आप क्या करेंगे, fx को पुट कर दो y को, बोले हमसे दिमाग लगा नहीं रहे सर, सिंपल ऑन टू वाला प्रोसीजर अप्लाई कर देते हैं, खत्म। y बराबर 2x, अब यहाँ पे सिंपल सा y/2 बराबर क्या हो गया बच्चों x, और x की वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, दैट इज यही क्या होता है बच्चों, हमारा यही होता है इनवर्स, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा था बच्चों मेरा कितना 2x, और यहाँ पे x की वैल्यू आई बच्चों y/2, तो मैंने इसको क्या है दूसरा फंक्शन मान दिया बच्चों, दैट इज gy। मैंने इसको एक फंक्शन क्या मान दिया बच्चों, मैंने इसको एक दूसरा फंक्शन मान दिया, दैट इज gy, और यही क्या होगा, इसका इनवर्स है। यही तो क्या है बच्चों, इसका इनवर्स। अब हमें ये चेक करना है बच्चों कि इनवर्स है कि नहीं, और इनवर्स डिपेंड करता है एक्चुअल फंक्शन पे, और एक्चुअल फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है कि नहीं, और बाइजेक्टिविटी डिपेंड करती है मैपिंग पे। बाइजेक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, मैपिंग पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो आपका इनवर्स है वो एक फंक्शन भी होता है, कई बार फंक्शन नहीं भी होता। फंक्शन नहीं होगा मतलब क्या है, वो रिलेशन। तो देखो यहाँ मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ, आप लोग आराम से 2 बार लेक्चर सुने, सिंपल तरीके से दोबारा रिवाइंड करके देखो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा वर्क यहीं करना पड़ेगा और कहीं नहीं है। इसका क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ तरीके से हमारे क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी समझ में आ गई तो फिर तो कर ही लोगे उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन बच्चों, मैंने एक रोस्टर फॉर्म की बात करता हूँ, एक सिंपल सा केस लेता हूँ बेटा, केस फर्स्ट। यहाँ लिया मैंने बच्चों 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 2 3 4 5 लेते हैं बच्चों, ये लेते हैं 2 4 6 और 10, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं बच्चों क्या, 2 यहाँ रखते हैं 4 8 12 20, ठीक है बच्चों। मैंने सिंपल अपनी तरफ से एक फंक्शन लिया, ये वाला मैपिंग हो रही है बच्चों कहाँ से, सेट ए से सेट बी, ठीक है। अब देखना सिंपल सा, हम लोग विद बाय द यूज ऑफ डेफिनेशन हम लोग पता लगाएंगे इनवर्स है कि नहीं। यहाँ देखना बच्चों, ये सेट ए था बच्चों, जिसके अंदर क्या था 2 4 6 और 10, ठीक है। यहाँ क्या था बच्चों 4 8 12 और 20, ठीक है। जब मैंने पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वेरिएबल होंगे बच्चों x, होगा क्या नहीं होगा, और ये क्या होगा बच्चों fx। अगर मैं x को यहाँ पुट करूँ तो 2 × 2 पुट करने में बच्चों क्या मिलेगा मुझे 4। अगर मैं बच्चों यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो 2 × 4 पुट करने में क्या मिलेगा 8, तो 4 का रिलेशन 8 से आ रहा है। अगर मैं बच्चों 6 पुट करूँगा 2 6 बच्चों कितना हो गया 12, और 10 पुट करने पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन हमारा क्या है 1 1 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव है। अब हम लोगों ने पर्टिकुलर अगर इसका रिवर्स कर दें, क्या करते हैं बच्चों, इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिवर्स करने के बाद ये जो फंक्शन है आपका दैट इज dy। अब इसकी डेफिनेशन लेके चलेंगे बच्चों 4 8 12 20, और ये कितना होगा बच्चों 2 4 6 और 10। अब ध्यान से सुनना यार, मैं पहला वाला केस लेके चल रहा हूँ सिंपल सा एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल दिया, ये सेट लिए 2 4 6 10, ये 4 8, इसके अंदर मैंने पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे ये सब आउटपुट मिल गए, और ये 1 1 भी है 1 2 भी है। अब आप ये जानते हो कि पहला सेट होता है उसको डिनोट करते हैं वेरिएबल x से, दूसरा fx से, और ये fx ही बच्चों क्या होता है y, यही होता है। और यहाँ देख लो आप लोगों ने x की वैल्यू जो निकाली है बच्चों कितनी आएंगे y/2, तो ये जो x आपका निकला है ये किसके बराबर है बच्चों y/2 के। अब ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों y, और ये क्या हो जाएगा दैट इज gy, दूसरा फंक्शन है ना। और आप देखो ये y यहाँ पर हो गया, अब ये वाला, अरे इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि बच्चों ये सेट इधर आ गया, ये सेट इधर पहुंच गया, ये y है तो ये वाला क्या था y/2, तो gy मतलब कितना हो गया y/2, यही तो है, ये y था इधर आ गया y/2 उधर पहुंच गया। अब डेफिनेशन से हम लोग बच्चों निकाल रहे हैं, इसका उल्टा करके देख रहे हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी gy बराबर था y/2, अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 4/2 मुझे कितना मिलेगा दैट इज 2, तो 4 का रिलेशन बनना है 2 से। अगर कल को मैं 8 पुट करता तो 8/2 मुझे कितना मिलता 4, 12 पुट करता 6, 10 भी पुट करता 10। तो हम लोगों ने पर्टिकुलर इस डेफिनेशन का यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला, इनके बीच में एक रिलेशन निकाला, और देखा हम लोगों ने कि एक फंक्शन आ रहा है, हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है, हर एक की क्या मिल रही है यूनिक इमेज मिल रही है। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर ये सेट की तो उल्टा आ गया ये, और उल्टा आ रहा है मतलब यानी कि ये क्या है इसका इनवर्स है, ये क्या है बच्चों इसका इनवर्स। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से चेक किया। अब हम लोग पर्टिकुलर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब ये केस हो सकता है बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को कि इनवर्स डिपेंड करता है फंक्शन के एक्चुअल फंक्शन के बाइजेक्टिव होने पे, और बाइजेक्टिविटी डिपेंड करती है मैपिंग पे। यहाँ तो मान लो सिंपल मैंने एक सेट ऐसा लिया जानबूझ के जो 1 1 2 था, कल को मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ इसको, ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसके अगर देखें कि अगर हमारी मैपिंग चेंज हो जाती है तो फंक्शन M2 होगा 1 1 या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो 30 सेकंड के अंदर बच्चों मैंने चेंज कर दी मैपिंग नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, फंक्शन मेरा वही है, फंक्शन मेरा यही है, और ये हमारा gy दैट इज इनवर्स। अब हम कह सकते हैं क्या कि ये इनवर्स होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग सिंपल सा, देखिए यहाँ पर ये था बच्चों हमारा नेचुरल नंबर, थोड़ा बड़ा नाम देगा, यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। यहाँ बच्चों क्या है नेचुरल नंबर ये,
1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, वेरिएबल एक्स होता है, ये होता है बच्चों क्या एफ एक्स। आपको यहाँ पे पुट कर लो, आप जब 1 पुट करोगे एक्स की जगह तो 1 इंटू 2 2, तो 1 पुट करने पे आपको बच्चों क्या मिल गया 2, 2 पुट करने पे बच्चों क्या मिल जाएगा 4, 3 पुट करने पे क्या मिल जाएगा 6, 4 पुट करने पे क्या मिल रहा होगा 8। हर एक एलिमेंट यूज हो जाएगा। तो ये फंक्शन की कंडीशन को क्या करना होगा बच्चों, सेटिस्फाई करना है। ये फंक्शन है 1 1 और 2 भी, अब 1 1। अब ये देखना है पर्टिकुलर मैपिंग पे हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स के लिए हम लोग सेट इंटरचेंज करते हैं। अब देखना है, पिछले क्वेश्चन में फंक्शन मैंने यही माना था, ये इसका इनवर्स निकला था। ठीक है, अब उल्टा कर देते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब देखो यार, ये सिंपल सा क्या हो गया था बच्चों y, और ये क्या हो गया था gy, दैट इज इक्वल्स टू y/2। ठीक है, अब मैं ये नेचुरल वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो 1/2, तो 1 के लिए 1/2 नेचुरल नंबर में आएगा, किसी से लिंकअप नहीं करेगा। जब मैं 2 पुट करूंगा बच्चों तो मुझे मिल जाएगा 1, 3 पुट करने में कुछ नहीं आएगा, 4 पुट करने में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 पुट करने में क्या आ जाएगा 3, 7 भी कुछ नहीं आएगा, 8 पुट करने में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप देखो ये पर्टिकुलर आप लोगों ने बोला कि ये इसका इनवर्स है, बट यहाँ पे एक चीज देखो, ये फंक्शन होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे ये फंक्शन होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, तो आपके पहले वाले सेट के कोई एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए थे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये वाला इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा। अब देखो सेम क्वेश्चन था पिछले वाले के लिए भी, fx बराबर 2x और x बराबर y/2, gy बराबर y/2, तो वहां तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, बट इस वाले केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग है बच्चों वो चेंज हो गई है। क्या हो गई चेंज, मैपिंग चेंज हो चुकी है। ये फंक्शन आप देखोगे तो ये आपका 1 1 1 2 नहीं है, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका एक्चुअल फंक्शन क्या हो 1 1 1 2 बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों किस पे, मैपिंग पे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ना, कल को बेटा ये हो जाए तो सिंपल सा हम लोगों ने एक प्रोसीजर देखा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब उसका एक्चुअल फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी कि 1 1 1 2 होगा, तब तो उसका इनवर्स निकलेगा। और वो इनवर्स होगा निकलेगा जो, वो भी अपने आप में एक फंक्शन होगा। अब कल को ये बोल दिया जाए आप लोगों से, सिंपल सा लास्ट 5-10 मिनट की बात है हमारी, कल को आप लोगों से बच्चों ये बोल दिया जाए कि भाई चलो उसकी बाइजेक्टिविटी तो हम हैंडल कर लेते हैं, उसकी बाइजेक्टिविटी तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। अब कल को मान लो सिंपल दे दिया है fx बराबर 2x और आपको एक फंक्शन दे दिया gy बराबर बच्चों y/2। आपसे बोला देख के बता दो भाई कि इसका इनवर्स है कि नहीं है, तो आप बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग को बोल दिया जाता है कि भाई एक काम करते हैं, दिक्कत जो देती है वो बाइजेक्टिविटी देती है। अब क्वेश्चन पहले बोल दे कि भाई मैं खुद ही हैंडल कर दूंगा बाइजेक्टिविटी, तो मैंने फंक्शन मैंने दे दिया, अब बता दो तुम फंक्शन ये इनवर्स है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में जहां बाइजेक्टिविटी खुद ही हैंडल हो जाती है या पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें पहले से ही हैंडल करके देता है, तो वहां हम लोग बच्चों यूज करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। किसका बच्चों यूज करते हैं हम लोग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एफ ओ जी जी ओ एफ, वो देखो कैसे होता है मैं बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा ध्यान लगाना। मैंने फिर से क्या बोला, क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया दिक्कत जो बाइजेक्टिविटी देती है वो हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे। अब हमने बोल दिया भैया फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, अब बता दो ये इनवर्स है कि नहीं। तो हम लोग सिंपल क्या निकालेंगे बच्चों, एफ ओ जी निकालेंगे और एक निकालेंगे बच्चों जी ओ एफ। अब देखना है ना, एफ के अंदर जी और जो अंदर होता है उसी का इनपुट लेते हैं। अब इनपुट बच्चों किसका आएगा, वाई का। तो ये क्या आता है बच्चों, एफ ओ जी, तो यहाँ से ओ हटेगा तो ब्रैकेट आ जाएगा बच्चों। जी वाई बराबर कितना है बच्चों, y/2। अब ये y/2 बच्चों कहाँ वैल्यू पुट होगी, f में। f के अंदर अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 2 इंटू y/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया, y आ गया। ठीक, GOF निकाले हम लोग, तो यहाँ पे f आ रहा है। f का बच्चों यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, जो बाद में आता है उसी का तो डोमेन लेते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था g के अंदर f और जो अंदर आता है उसी का इनपुट होता है। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल क्या है, x। तो इसको अगर मैं लिखूंगा बच्चों तो g के अंदर fx की बच्चों वैल्यू कितनी है 2x।
अब ये वैल्यू जी वाले फंक्शन पर होगी, तो जहाँ जहाँ y है सब जगह क्या पुट होगा 2x, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x अपॉन 2 से 2 कट गया बच्चों, क्या आ गया x। तो यहाँ देखो बच्चों जो इनपुट मैं दे रहा था वही मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला। यहाँ इनपुट y दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है बच्चों, आउटपुट मिल रहा है y। तो जिन फंक्शन में हम लोग जो इनपुट देते हैं और वही फंक्शन हमें वही आउटपुट रिटर्न कर देता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, यहाँ इनपुट दे रहा था y, मुझे रिटर्न क्या कर दिया इसने y। यहाँ इनपुट दे रहा था x, मुझे रिटर्न क्या कर दिया x। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं सिंपल सा, तो एफ ओ जी बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन, एंड जी ओ एफ बराबर क्या आ गया बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। इसके नीचे बच्चों लिखा कैसे रहता है, यहाँ पे वेरिएबल इनपुट क्या था y, तो ये आई वाई लिखा रहेगा, x था इनपुट तो आई एक्स, दैट इज इक्वल्स टू y एंड दैट इज इक्वल्स टू x। तो कोई भी आपके दो फंक्शन ऐसे हों जहाँ पे आप एफ ओ जी निकालने पे और जी ओ एफ निकालने पे आपको वही आइडेंटिटी फंक्शन दे रहे हों, तो इस कंडीशन में एफ एंड जी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये होती है बच्चों सेट बिल्डर की बात, समझ रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है यहाँ पर। कल को क्वेश्चन आपको बोल दे कि बाइजेक्टिविटी मैं खुद हैंडल करूंगा, अब बता दो भाई कि तुम ये फंक्शन और ये फंक्शन आपके बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ये एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल सा क्या निकालोगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी जी ओ एफ, और दोनों के दोनों अगर आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन बेटा तभी आ सकता है जब एफ और जी एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, अदरवाइज कभी आ ही नहीं सकता। जब दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तभी उनका रिजल्ट क्या आएगा, आपका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन देता है। और यही वाली चीज हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे आपके क्वेश्चंस में। आपकी एक्सरसाइज 1.3 उसके सेट बिल्डर वाली फॉर्म के क्वेश्चन है, वहां हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो हाँ कि नहीं कर रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी कि दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनको पर्टिकुलर कंपोजिशन यानी कि एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने पर क्या आएगा आपका, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन आता है। और आइडेंटिटी तभी आएगा जब एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्टिबल होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। कल को आपको सिंपल सा एक देखूं मैं, लास्ट बात हमारी इसके अंदर रहेगी जो बच्चों, अगर मान लीजिए सिंपल फंक्शन में दे दिया a1 b, ठीक है, तो उससे लिए मैं बात करूं, और g दे दिया हमारा 1a और 2b, ठीक है। अब आप देखो सिंपल ऑर्डर पेयर क्या हो गए, उल्टे हो गए, तो ये इसका इनवर्स होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन बच्चों क्या कहता है हमारा, कि फंक्शन में a पुट करने पे 1 आ रहा है, फंक्शन में b पुट करने पे क्या आ रहा है 2। इसके लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो g में 1 पुट करने पे e आ रहा है और g में 2 पुट करने पे बच्चों क्या आ रहा है b। अब यहाँ पे सिंपल देखना, मैं एफ ओ जी निकालता हूँ, ठीक है, और ये निकालता हूँ बच्चों जी ओ एफ। जब एफ ओ जी निकालूंगा तो जी का इनपुट होगा, और जी का इनपुट क्या है बच्चों 1 और 2, ठीक है, जी का इनपुट क्या है 1 और 2, इसको निकालोगे एफ जी वन आ गया, ये एफ जी टू आ गया, जी वन की बच्चों वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लें a, और एफ ए की बच्चों वैल्यू कितनी है 1, जी टू की बच्चों वैल्यू देख लो आप लोग कितनी है b, और एफ बी की बच्चों वैल्यू कितनी है 2। तो देखो जो इनपुट दिया था वही मिल गया आउटपुट, जो इनपुट दिया था वही मिल गया आउटपुट, सही है। तो जो इनपुट दिया है वही मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, पिछले वाले में हमने वेरिएबल लिया था, वेरिएबल सभी वैल्यू को कंटेन करके चलता है। ये तो एफ ओ जी के लिए बात हो गई, हटा दो इसको, फटाफट नोट कर लेना, ये एफ ओ जी के लिए बच्चों बात हो गई, ठीक है। अगर जी ओ एफ के लिए बात करूँ तो जी ओ एफ क्या है, जी के अंदर एफ का इनपुट होगा, एफ के इनपुट क्या है बच्चों 1 और 2, एक बार हमें ए पुट करना पड़ेगा, एक बार बी पुट करना पड़ेगा, 1 और 2 नहीं है, ए और बी है। तो जी के अंदर एफ ए और जी के अंदर एफ बी, जी के अंदर एफ ए की बच्चों वैल्यू कितनी है 1, एफ बी की बच्चों वैल्यू कितनी है 2, और जी वन की बच्चों वैल्यू कितनी है ए, और जी टू की बच्चों वैल्यू कितनी है बी। तो ए पुट करने पे ए आ गया, बी पुट करने पे बी आ गया, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। और आइडेंटिटी फंक्शन कंपोजिशन में एफ ओ जी और जी ओ एफ करने पे आइडेंटिटी तभी आ सकता है जब वो फंक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। तो इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। तो कुल मिला के पूरा निचोड़ ये था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका एक्चुअल फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव।